नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम नक्षत्र में हम बात करेंगे। हमारी हथेली पर कई तरह के चिन्ह बने होते हैं। हर चिन्ह का कोई ना कोई अर्थ निहित होता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि हथेली पर जो शुभ चिन्ह हैं उनका क्या महत्व है। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का हस्तरेखा और हस्तशास्त्र ये अष्टांग ज्योतिष यानी 8 प्रकार की ज्योतिष में एक प्रकार से होता है, जिसमें आप अपना भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन इसको जानने के लिए इसके कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं। बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से जानने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। बहुत साधारण से नियम हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपको जानना जरूरी होगा कि किन किन चिन्ह का क्या क्या महत्व रहता है। छोटे छोटे चिन्ह होते हैं जिससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि कब आएगी या आएगी कि नहीं आएगी, या आपको जीवन में कभी अच्छा सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस प्रकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। वो ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे पर्वत का या वृत्त का चिन्ह होता है। गुरु पर्वत पर अगर वृत्त का चिन्ह बना हुआ हो तो आप ये मान के चलेंगे कि गुरु बृहस्पति देव बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको देंगे। और गुरु बृहस्पति देव अगर फल देने पे आ जाएंगे तो बहुत ही आपके लिए शुभ होगा, फलदायक होगा। ज्ञान मान सम्मान के कारक होते हैं गुरु बृहस्पति देव। तो ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। आप लोग अपने हाथ को स्वयं से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से, और विशेष रूप से ज्ञान की या नॉलेज इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। बैंक्स में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। वित्त से संबंधित बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। लोगों को कंसल्टेंसी देने वाला भी बहुत अच्छा कार्य आप कर सकते हैं। बहुत आप प्रभावशाली बन सकते हैं। और प्रभावशाली बनना हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम कब प्रभावशाली बने, हम कब हमारे जीवन में ऐसा हो कि हम सामाजिक रूप से उत्तमता प्राप्त करें। लोगों से संवाद अगर हमारा हो तो लोग हमसे अच्छे प्रकार से संवाद स्थापित करें, यानी हमको इज्जत यानी सम्मान सही समय पर प्राप्त हो। और किए गए प्रयासों से स्वयं से, जिसको कहते हैं, अगर इस प्रकार का चिन्ह होता है तो सेल्फ मेड मैन भी बोला जाता है, उच्च पद पे आसीन हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि इसकी कोई विशेष क्वालिफिकेशन है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत उच्च के पद पे है ये। तो कैसे? जिस समय गुरुदेव बृहस्पति देव की कृपा होती है तो उसमें क्वालिफिकेशन में भी 4 चांद लग जाते हैं। यानी आपको कुछ विशेष गेन करने के लिए नहीं करना होता है। ससुराल से भी धन की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि विवाह के प्रमुख कारक भी, अगर देखें, कुटुंब के प्रमुख कारक ये गुरु बृहस्पति देव भी होते हैं। तो इस प्रकार से अगर पर्वत पे चिन्ह है तो आप ये भी ध्यान के चलिए कि लक्ष्मी जी, स्थिर लक्ष्मी इसका वास होता है। ये आपको हमेशा सदैव प्रसन्न रखने के लिए भी, जिसको कहते हैं प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, जिस प्रकार से दयाल कृपा करते हैं तो प्रसन्न रहता है व्यक्ति, धन कमाता है। लेकिन इसमें एक साथ और भी बात होती है, कमाता तो खूब है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी बहुत करता है। और वो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के, पैसा कितना भी खर्च करे धन की कमी नहीं आती। तो इसलिए वो खर्चा इसका शुभ कार्यों में होता है और वो इन्वेस्टमेंट के रूप में होता है। तो पर्वत का चिन्ह और वृत्त का चिन्ह यदि होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा उत्तम फलदायी होता है। बहुत सारे ऐसे चिन्ह होते हैं, बहुत सारे इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के अलावा इनसे भी आप काफ़ी कुछ ज्ञान ले सकते हैं। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करना हो, या चल अचल संपत्ति की प्राप्ति करना हो, या किसी भी प्रकार से आपको कोई ऐसे क्षेत्र में जाना हो जो आपको विशेष रूप से पसंद हो। कई बार देखा गया है जो क्षेत्र पसंद होता है उस पे आपका कैरियर नहीं बन पाता है। कुछ पे देखा जाता है कि जो क्षेत्र बिल्कुल नहीं पसंद है उसमें आपको मजबूरन जाना पड़ता है। तो लेकिन अगर गुरुदेव शुभ होते हैं तो ये देखा जाता है। अब हम बात करेंगे मत्स्य के चिन्ह की। विष्णु जी के अवतार मत्स्य अवतार है। मछली को, मत्स्य को बहुत शुभ जंतु माना जाता है। शुभता इनके साथ ऐसी होती है कि मछली के दर्शन करके ही लोग, कभी कभी कई जगह ऐसा होता है, पुराने आर्किटेक्चर में भी आप पाएंगे कि मछली के चिन्ह होते हैं। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि
भगवान विष्णु के अवतार मत्स्य अवतार, इसको बहुत पवित्र माना जाता है। मछलियाँ सकारात्मक ऊर्जा हमेशा मूव करती रहती हैं, चलती रहती हैं, यानी एक ऊर्जा का इनके अंदर एक बहुत अच्छा वाहक होता है। ऊर्जा इतनी होती है कि आप जब अगर देखते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ, इनकी जो ऊर्जा की तरंगें आ रही हैं, भले ही आप अगर उनको मछलियों को कहीं भी देखें आपको कुछ ज़रूर अच्छा लगेगा। एक बात और भी है, मछली का चिन्ह देखने से या मछलियों को देर तक देखने से आपका भारी अगर मन हो तो वो भी हल्का हो जाता है। अगर ये चिन्ह आपकी हथेली में है तो जीवन की आप देखेंगे सारी बाधाएं आपकी समाप्त हो जाती हैं। एक कालखंड ऐसा आता है, मछली का चिन्ह जो होता है बड़ा ही विलक्षण होता है। एक तो बाधाएं दूर करता है और इसके साथ साथ आर्थिक तंगी जो होती है वो भी दूर हो जाती है। तो बाधाएं अगर हम देखें तो भौतिक रूप की बाधाओं की बात की जा रही है यहाँ पे, इसलिए ध्यान रखिए, आप ये चिन्ह देखिए और इस चिन्ह को ज़रूर ये बात ध्यान के रखिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा ये चिन्ह। इसलिए जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता आपको अर्जित होती हुई दिखेगी। तो मत्स्य का चिन्ह, मत्स्य को मतलब मछली बोलते हैं, मछली का चिन्ह निराशाजनक बातों को मन से निकाल देता है। और मछली का चिन्ह अगर जिसके भी होता है वो स्वयं से तो पॉजिटिव होता है। कई बार आपको देखने में आता है कि ये व्यक्ति, इसके पास बहुत कुछ ऐसी तरक्की नहीं है, फिर भी ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत आशाजनक बातें करता है। ऐसा क्या है? तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ऐसे आशावादी व्यक्तियों के हाथ में मछली का चिन्ह होता है। यानी स्वयं से भी आशावादी रहना और दूसरों को भी आशावादी होने का गुण देना, ये भी होता है। और निरंतर सफलता की तरफ बढ़ते जाना, ये उसका ध्येय होता है। मत्स्य का चिन्ह जो है आपकी हथेली की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ तक बात कर रहे हैं, जहाँ पे उंगलियाँ अंगूठा जुड़े होते हैं, यहाँ से पूरा ये एरिया होता है। इसमें कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें विशेष बात तब देखी जाती है जब ये बीचों बीच हो। मत्स्य का चिन्ह संतान सुख के साथ साथ धन वैभव ये भी बहुत अच्छा प्रकार से देता है। वैभव प्राप्त होता है तो कई बार लोगों के पास धन वैभव होता है लेकिन संतान का सुख नहीं होता है। तो शुभता इसीलिए कहते हैं, विष्णु जी की कृपा इसी को कहते हैं कि जो भी काम करे उसमें सक्सेसफुल हो, उसमें सफल हो, और इसके साथ ही जो भी कार्य के साथ साथ उसका कुटुंब और परिवार भी बढ़ता रहे, तो इसको बोलते हैं कि आप संपूर्ण सुखी हैं। धन संपदा अगर हम बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास कोई कमी नहीं रहती है, और भगवान विष्णु की कृपा से ही इस प्रकार के चिन्ह बनते हैं। इनको शुभ चिन्हों में से एक कहते हैं। जैसे अभी हमने पर्वत की बात की, वृत्त की बात की, और उसमें भी गुरुदेव के पर्वत की बात की, उसी प्रकार से और भी बहुत सारे शुभ चिन्ह हैं जो हम समय समय पर जरूर बताएंगे। अगर आप हाथ की लकीरों में अपनी किस्मत तलाश रहे हैं तो सिर्फ लकीरें नहीं बल्कि हथेली में कुछ शुभ चिन्ह होते हैं जिन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए। गुरुजी अब हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर हथेली में तुला शंख का चिन्ह है तो जीवन में उसके क्या लाभ होंगे। जिस प्रकार से अन्य चिन्ह होते हैं उसमें तुला का होता है, यज्ञ की वेदी का चिन्ह हथेली में अगर तुला या यज्ञ की वेदी की आकृति होती है तो आप इसको ये मान के चलें कि व्यक्ति बहुत ही, जैसे तुला का प्रभाव है वैसे ये बोला जा सकता है कि व्यक्ति बहुत बैलेंस होता है। उसका व्यापारिक दृष्टिकोण बहुत अच्छा माना गया है। व्यापारिक दृष्टिकोण हमेशा उस व्यक्ति का अच्छा होता है जो हर बात को बराबर से तौल के चलता है, एकदम से उत्तेजित नहीं हो जाता है। ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल और बहुत सारे आपके पास प्रामाणिक तत्व आ जाते हैं जिससे आप देखेंगे। और अगर नौकरी से अधिक आप व्यवसाय चुने, अगर ऐसा चिन्ह आपके पास है, अक्सर क्वेश्चन आता है, तो ये चिन्ह देखें। खड़ग है, धनुष चिन्ह होता है। अगर खड़ग और धनुष इत्यादि हैं तो युद्ध कला में प्रवीण होता है। सिक्योरिटी सर्विसेज इत्यादि में ज़रूर जाने की कोशिश करनी चाहिए, सेना में, पुलिस में, इसमें जाने की कोशिश ऐसे व्यक्तियों को करनी चाहिए। तो अगर व्यापारिक दृष्टिकोण की बात करें तो वो व्यापारिक दृष्टिकोण सबसे अच्छा होता है अगर हाथ में तुला का चिन्ह होता है। अब हम बात करते हैं शंख या जहाज का। शंख अत्यंत पूजनीय सहोदर, लक्ष्मी सहोदर बोले जाते हैं।
यानी लक्ष्मी देवी के भाई बोले जाते हैं। शंख अनेक देवी देवताओं के हाथों में होता है। शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस प्रकार से शंख की बहुत सारी स्तुतियों में बात आई है। शंख देवी देवताओं के हाथ में होता है और प्रमुख रूप से भगवान विष्णु। शंखनाद और शंख दोनों ही विजय का सूचक होते हैं। तो अगर शंखनाद करते हैं तो बहुत अच्छा है वायुमंडल के लिए, और यही शंख का अगर हथेली में स्थान आ जाता है तो आप एक बात बिल्कुल भूल जाइए कि असफलता क्या होती है। प्रारंभ करना चाहिए काम, हाँ थोड़ा प्रारंभ करने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो भी काम प्रारंभ होता है वो पूर्ण सफलता के साथ ही पूरा होता है। शंख का जिसके हाथ में होता है हथेली पे प्रभाव यानी चिन्ह, तो शत्रु उसका कुछ भी नहीं, बाल न बाका कर सके चाहे जो जग बैरी हो। शंख का चिन्ह हथेली में होता है तो सर्वत्र विजय प्राप्त करना ये ज़रूरी होता है। यह चिन्ह जल क्षेत्र से जुड़े हुए व्यवसाय में अगर आप हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जल क्षेत्र बहुत सारे हो सकते हैं, नेवी में, मर्चेंट नेवी में, या जल से आयात निर्यात भी कह सकते हैं, या और भी कई प्रकार की चीज़ें हम ले सकते हैं। इसमें आपको भविष्य आजमाना जरूर चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी तो आप उत्तम निर्णय भी लेंगे और सीधी सी बात है सफल भी होंगे। भले ही भाग्य की रेखा छोटी हो, लेकिन हथेली में शुभ चिन्ह मौजूद हो तो छोटी छोटी भाग्य रेखा व्यक्ति भी वैभव पूर्ण जीवन का आनंद लेता है। गुरु जी, अब हमारे दर्शकों को बताइए कि जिनके हाथों में चक्र, कमल और विष्णु का चिन्ह है तो उसके शुभ और अशुभ संकेत क्या होते हैं? चक्र का प्रभाव, कमल का प्रभाव। चक्र भी विष्णु, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी भी और विष्णु जी दोनों से ही संबंधित है। चक्र भगवान विष्णु से संबंधित है। चक्र का अगर प्रभाव है तो जैसे कहते हैं, अगर हम हथेली के अलावा भी बात बोलते हैं तो दशो चक्र राजा, दशो शंख जोगी, यहाँ तक भी कहा गया है। लेकिन चिन्ह अत्यंत भाग्यशाली व्यक्तियों के पास चक्र का होता है। ये जो चक्र है ये हथेली पे बनने वाला चक्र होता है। अक्सर देखा गया है कि इसमें अगर बनता है चक्र तो जैसे साक्षात विष्णु जी का आशीर्वाद हो, और विष्णु जी का आशीर्वाद लाखों में से किसी एक व्यक्ति के हाथ में ये पाया जा सकता है। लेकिन देखना जरूरी होगा इसको बहुत ध्यान से। यदि ये है चक्र का निशान तो आप ये समझ लीजिए कि लाखों में एक किस्मत आपकी लिखी गई है, आपका भाग्य लिखा गया है। उसका सही प्रकार से उपयोग कैसे करना है जरूर आपको जानना चाहिए। अतुलनीय धन संपदा मिल जाएगी। इसलिए जिसके हाथ में ये चक्र हो वो बहुत ही उसको विवेकवान व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बुद्धि अपनी ज़रूर शुद्ध रखनी चाहिए, अन्यथा वो अतुलनीय धन संपदा उसके लिए व्यर्थ है, यानी उससे कुछ पॉजिटिव कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि चक्र का प्रभाव, राजा के समान पद प्रतिष्ठा मिलती है, और राजा के समान जब पद प्रतिष्ठा मिलती है तो बहुत सारी आपको ड्यूटीज़ भी मिलती हैं, बहुत सारे आपको कार्य करने के लिए कानून भी आपको फॉलो करना पड़ता है। सर्वोच्च पद तक पहुंचने का होता है इसमें चक्र में प्रभाव। ये धर्म चक्र होता है। ये चिन्ह उच्च कोटि के संतों में के हाथ में भी देखा गया है। अगर इस प्रकार से आपके पास चिन्ह है तो आप ज़रूर इस बात को ध्यान रखिए कि कृपा आपके ऊपर है। अब हम बात करेंगे कमल के चिन्ह की। कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध, हम लोग अक्सर मंत्र बोलते हैं। पद्माक्षी, जैसे पद्माक्षी, पद्मिनी, पद्मिनी, पद्मालय, इस प्रकार से पद्म का कई बार नाम आता है। तो अगर कमल का चिन्ह है तो अखंड साम्राज्य का, यानी अगर हम आज की भाषा में बात करें तो बहुत सारे प्रदेशों में ऐसे व्यक्ति का व्यापार फैल सकता है, कई देशों में भी व्यापार जा सकता है, संपत्ति अखंड हो सकती है, यानी चल अचल में अचल संपत्ति ज़्यादा हो सकती है। उद्योग की दुनिया में आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, सैकड़ों नौकर चाकर सेवा में हो सकते हैं। तो कमल का चिन्ह जिसको कहते हैं, पद्मानने पद्मिनी, पद्मपत्रे, पद्मप्रिय, पद्मदलायताक्षी, विश्व प्रिय, विश्व मनोनुकूल्य, त्वत्पाद पद्यम मयि सन्निधस्व। हर व्यक्ति
सन्निध यानी कि अपने पास रखना चाहता है। लक्ष्मी जी की कृपा को अत्यंत लेकिन अहंकारी हो जाता है। इसीलिए कहा है कि विवेक का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अहंकार के नशे में, और अहंकार जब बहुत ज़्यादा सवार हो जाता है तो उसको लगता है कि उसी के जितने डिसीजंस हैं वही सही हैं। संपत्ति की कमी नहीं होती है, लेकिन अगर विवेक शून्य हो गया ऐसा व्यक्ति तो शत्रुओं का शमन करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। विष्णु चिन्ह रेखा मध्यमा उंगली और तर्जनी के बीच में होती है। यह रेखा मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली के बीच में होती है और यह रेखा अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर के प्रभाव में होती है। तो अगर ये बी अक्षर का प्रभाव वाली आपके पास है, हृदय रेखा गुरु पर्वत, और हृदय रेखा गुरु पर्वत के पास जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको कहते हैं, इस प्रकार से डिवीजन बन जाता है, दो वी अक्षर का डिवीजन। ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में हारते नहीं, क्योंकि गुरु पर्वत बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जिनका गुरु बृहस्पति देव साथ दे दे उसको तो कोई हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। रेखा मध्यमा उंगली और तर्जनी के मध्य में बनती है। गुरु पर्वत पे भी ये बन सकती है, जिसको कहते हैं हृदय रेखा जब निकलती है तो सीधे सीधे जाके गुरु पर्वत पे पहुंचती है। इसी प्रकार से अगर मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा भी जबरदस्त होनी चाहिए। तो ये बी का आकार आपने देखा, बहुत सारे चिन्हों की बात की, ये सारे आपके जीवन में शुभ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपका अपना शुभ विवेक। गुरुजी ने आपको बताया कि किस तरह से आपकी हथेलियों में मौजूद कुछ शुभ चिन्ह जिनसे आपकी किस्मत चमक सकती है। गुरुजी, अब हमारे दर्शकों को आज का पंचांग बताइए। दिनांक 23 नवंबर 2020, नवमी तिथि का मान लगा हुआ है, शतभिषा नक्षत्र, पंचक नक्षत्र चल रहे हैं, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, राहु काल 8:09 से 9:29 तक, शुभ समय 11:46 से 12:28 तक सिद्ध है। गुरुजी से संपर्क करने के लिए आप 8004036524 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshukla@gmail.com। गुरुजी, आपका हमारे दर्शकों तक अहम जानकारियां पहुंचाने के लिए धन्यवाद। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।